आज इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लोग फटाक से कॉपी कलम निकाल लीजिए और धड़ाधड़ लिखते जाइएगा, ताकि सॉल्व होने के बाद सवाल आपको दोबारा वीडियो देखना नहीं पड़े। जिस तरह से हम लोग फिल्म देखते हैं तो फटाक से देखते हैं ना कि हाँ ये वाला सीन कट गया, आप समझ में नहीं आया आगे क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था। तो उसी तरह से इस वीडियो में भी अगर थोड़ा सा छूट जाएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में बोलिएगा समझ में नहीं आता। तो चलिए आज हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। सबसे पहले इसका समीकरण बनाना है, इस भाषा से समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के बाद जो है उसका ग्राफ खींचना है। तो चलिए किस तरह से समीकरण बनाते हैं उसको समझते हैं ध्यान से। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पूर्व का मतलब होता है पहले, 7 वर्ष पहले। मान लीजिए आफ्ताब कोई अंकल का नाम है और वो जो है अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब अभी जितना उसका उम्र हो रहा है उससे 7 साल पहले वो जो है अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। सबसे पहले आफ्ताब का वर्तमान उम्र मान लिए x वर्ष और उसकी पुत्री का जो है वर्तमान उम्र कितना मान लिए y वर्ष। अभी दोनों का वर्तमान उम्र माने हैं। अब क्या करेंगे, इसका उम्र में भी 7 वर्ष पहले जाएंगे और इसके उम्र में भी 7 वर्ष पहले जाएंगे, क्योंकि पूर्व में बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व। आफ्ताब क्या बोला है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब का उम्र में भी 7 साल घटेगा और उसके पुत्री का आयु में भी 7 साल घटेगा। तो दोनों का 7 साल घटाने के बाद कितना उम्र आता है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व जो है आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा x - 7। वर्तमान में x वर्ष हो रहा है तो 7 साल पहले जाएंगे तो 7 साल उसमें से घटेगा ना। जैसे मान के चलिए हम आफ्ताब का अभी उम्र मान लेते हैं या किसी व्यक्ति का उम्र मान लेते हैं 45 वर्ष और 7 साल पहले उसका कितना उम्र होता होगा, तो इसमें से 7 घटाना पड़ेगा ना, तब ना पता चलेगा कि 7 साल पहले जो है इसका उम्र कितना होता था। तो 45 में से 7 को घटा देंगे, कितना बचेगा? तो बच जाएगा 38 वर्ष। कितना वर्ष बचेगा? 38 वर्ष। तो सेम उसी तरह से जब x वर्ष वर्तमान उम्र माने हैं तो उसमें से 7 वर्ष घटा दिए आफ्ताब का उम्र में से भी और उसके पुत्री के उम्र में से भी कितना वर्ष घटा दिए? 7 वर्ष घटा दिए। कोई भारी चीज नहीं है। आप देखिए आसानी से तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है समीकरण। दोनों का 7 वर्ष पूर्व का जो है आयु निकाल लिए। 7 वर्ष पूर्व का आयु के बाद जो है क्या बोला गया है? 7 वर्ष पूर्व जो है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। समीकरण बनाने के लिए हमेशा दोनों साइड का जो होता है उसको बराबर करना होगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो आफ्ताब का उम्र बराबर कर देते हैं उसके पुत्री का उम्र। ध्यान दीजिएगा समीकरण कैसे बनता है। आफ्ताब का उम्र कितना है? x - 7। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना है? x - 7 और उसके पुत्री का उम्र कितना है? तो y - 7 है। कितना है? y - 7। यही है ना। वर्तमान उम्र था x वर्ष, उसमें से 7 वर्ष घटा दिए तो 7 वर्ष पहले का उम्र निकल गया। यहाँ वर्तमान उम्र उसके पुत्री का कितना था? y वर्ष। y में से 7 घटा दिए तो 7 वर्ष पहले का दोनों का उम्र निकल गया। निकालने के बाद जब हम दोनों को बराबर करेंगे तो बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये आफ्ताब का उम्र है जो अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो बराबर जो अभी हम रखे हैं ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी दोनों बराबर है क्या? नहीं है, क्योंकि आफ्ताब जो है 7 गुनी आयु का है और उसकी पुत्री 7 गुनी कम है उससे, आफ्ताब से। तो दोनों को बराबर करने के लिए 7 से गुना करेंगे जो कम है। तो कम उसकी पुत्री है ना, है तो उसकी पुत्री की आयु में जो है हम लोग कितना से 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि 7 गुनी आयु का था आफ्ताब। कितना गुनी आयु का? 7 गुनी आयु का। कहने का मतलब अगर उसकी पुत्री का उम्र जो है 5 वर्ष हो रहा है तो आफ्ताब का उम्र कितना हो रहा था उस समय? तो 7 × 5 = 35 वर्ष। समझ में आया कि नहीं? अगर उसका पुत्री का उम्र 5 वर्ष हो रहा है तो 7 गुनी आयु का था आफ्ताब, 35 वर्ष का था आफ्ताब। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम जब दोनों को बराबर करेंगे तो उसकी पुत्री का उम्र में कितना से गुना कर देंगे? 7 से गुना कर देंगे। सिंपल तो है। तो उसकी पुत्री की उम्र में 7 से गुना कर दिए, अब दोनों बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो अब हम इसे समीकरण बना लेंगे। जब तक बराबर नहीं करेंगे समीकरण नहीं बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं?
तो सब बराबर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 7 बराबर 7 गुना y, 7y माइनस 7 सते 49, कितना 49। अब देखिए यहां पर तो चर को एक साइड कर लेते हैं, अचर को एक साइड कर लेते हैं। तो चर है x और यहाँ 7y इधर कुंची में है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। इसके आगे वाला चिन्ह देखना है कि इसके आगे में कौन सा चिन्ह है। तो आगे में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो प्लस में है। अगर माइनस में रहता तो उसके आगे में माइनस लगा हुआ रहता। ये वाला चिन्ह पे मत चल जाइएगा, ये वाला चिन्ह जो है इसका है 49 का, समझ में आ रहा है ना। तो 7y को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 7y, ठीक है बराबर। अब इधर क्या है तो माइनस 49 बचा हुआ है, माइनस 49 लिख दिए। अब इधर से ये वाला 7 जो है इस 7 को उधर भेज देंगे तो ये 7 इधर माइनस में है, इसके आगे में कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, तो इसको उधर भेज देंगे तो ये इधर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तुरंत समीकरण बनाने सीख जाइएगा। कोई भारी चीज है ही नहीं। आप लोग को तो लगता होगा कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा सवाल, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा, यूं 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 चुटकी में बन जाएगा सवाल। देखिए x माइनस 7y, जब हम 49 में 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 7 प्लस में है 49 माइनस में है, तो इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो 49 में से 7 को घटा देंगे, हो जाएगा माइनस 42 बच जाएगा। क्या बच जाएगा माइनस 42। अब तो हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। हम अभी प्रथम स्थिति का बात किए हैं। प्रथम स्थिति 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अभी सवाल यहीं तक सॉल्व हुआ है। सबसे पहले सवाल को देखिए कि सवाल में बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे 2 स्थिति बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 स्थिति बनेगा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद अब हम दूसरा अब जो है यहां से सवाल का सॉल्व करेंगे तो दूसरा स्थिति बनेगा। अभी समीकरण 1 बना है, एक समीकरण और बनेगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो इसमें कितना समीकरण बनेगा 2 समीकरण बनेगा। हमेशा हर सवाल में 2 समीकरण बनेगा। तो अब नेक्स्ट जो है आगे बोल रहा है आफ्ताब, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो उस स्थिति को देखते हैं कि उससे कैसा समीकरण बनता है, फिर आगे जो है दोनों समीकरण से ग्राफ खींचेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले इसको जल्दी से आप लोग रोक के वीडियो कॉपी में लिख लीजिए ताकि दोबारा वीडियो देखना नहीं पड़े और समझ में अच्छा से आ जाए। अब देखिए पुनः क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे, उसके बाद फिर सवाल सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है तो 3 वर्ष बाद, देखिए यहाँ सवाल को देखना है, यहां मत देखिए, यहां नहीं देखना है, सवाल को देखिए। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, आफ्ताब बोल रहा है। तो अब से 3 वर्ष बाद मतलब अभी से 3 वर्ष बाद। अगर अभी किसी व्यक्ति का उम्र जो है 7 साल हो रहा है तो अब से 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो उसका 7 और 3 10 साल हो जाएगा। अभी से 3 वर्ष बाद कितना वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष का हो जाएगा। तो अभी अगर आफ्ताब जो है कितना वर्ष का है, वर्तमान में अभी कितना वर्ष का है x वर्ष का है, तो अभी से 3 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा कि नहीं। तो उसी तरह से उसका पुत्री का भी तो उम्र बढ़ेगा, खाली आफ्ताब नहीं ना बढ़ेगा जी, उसका पुत्री भी बढ़ेगी। तो अब क्या करेंगे, अब इस दोनों को जो है 3 वर्ष बाद वाला उम्र को जब बराबर करेंगे तब समीकरण बनेगा फिर से। तो बराबर कैसे करेंगे, तो x प्लस 3 ये हो गया आफ्ताब का उम्र और इक्वल क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 3। ये किसका उम्र है, ये है उसकी पुत्री का उम्र। लेकिन अभी बराबर कैसे दे देंगे, ये बराबर है क्या, अभी बराबर नहीं है, क्योंकि आफ्ताब तो अभी 3 गुना आयु का है ये है। तो इसमें 3 से गुना करेंगे, जो छोटा है उसका पुत्री में छोटा है जी, कि आफ्ताब छोटा है तो उसका पुत्री छोटा है, तो उसका पुत्री का उम्र में कितना से गुना करेंगे 3 से, क्योंकि 3 गुनी आयु का है आफ्ताब। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो गुना कर दीजिए ना, बस हल हो जाएगा, समीकरण निकल जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर 3 गुना y, तो 3y हो जाएगा, नहीं होगा 3 गुना y करेंगे तो 3y होगा, अब प्लस तो प्लस 3 तिया 9 गुना कर दिए। अब चर को एक साइड कर लीजिए, अचर को एक साइड कर दीजिए। तो x यहाँ पे 3y कौन में है प्लस में है, आगे में कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा। बराबर में यहाँ क्या बचा 9 बचा, और इधर से किसको भेजना है 3 को भेजना है, यहाँ 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -3 हो गया। तो समीकरण बन गया ना जी, बन गया। देखिए कितना आसान है समीकरण बनाना। समीकरण 2 इसका नाम दे दिए, उसका समीकरण 1 नाम दिए थे, इसका 2 दे दिए। ठीक है, समीकरण हमारा बनके रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, तो अब ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए ताकि
दोबारा फिर वीडियो देखना नहीं पड़े। सिंपल बात है, बार बार हम यही बोल रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे जो है सवाल सॉल्व किए, वीडियो को रोकिए, पहले उसको लिख लीजिए ताकि अच्छा से समझ में आए। तो यहां से लिखना है इस बार पुनः से, इसको नहीं लिखना है दोबारा, इसको एक ही बार लिखना है। वर्तमान उम्र जब भी मानेंगे एक ही बार मानेंगे, समझ में आए कि नहीं। तो इसको हम इसलिए रखे थे ताकि अच्छे से तो आप लोग को जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण हम लिख दिए और दोनों के नीचे में क्या कर दिया है, एक एक डब्बा बना दिए है। अब क्या करना है, x का मान x वाले डब्बा में भरना है, y का मान y के सामने में y वाले डब्बा में भरना है, और दोनों का कम से कम दो दो मान निकालेंगे, तब ग्राफ खिंचाएगा। तो कैसे निकालते हैं मान, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम जो है एक चर को जो है एक साइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक चर का मान निकाल लेंगे। जैसे हमको x यहाँ पे है ना, तो x का मान निकालेंगे तो 7y उधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -42 और प्लस 7y। क्यों हो गया इधर प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस में था। तो x का जो है मान निकाल लिए, क्या निकला, ये निकला। तो अब क्या करेंगे, y का कुछ ऐसा मान अपने मन से रखना है ताकि सॉल्व होके x का मान भी जो है उसी तरह छोटा है। y का कितना मान रखेंगे कि x का मान जो है छोटा से छोटा है। तो यहाँ पर 7y है, 7y के जगह पे जो मान रखेंगे उससे 7 में गुना होगा, तो 7 में गुना होगा और इससे जुड़ेगा घटेगा। तो y का मान जो है, तो y बराबर 6 रख लेते हैं, तो 6 7 42 हो जाएगा, और यहाँ पे -42 है, इधर +42, दोनों कट के x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -42 और प्लस 7 गुना 6। अब देखिए x का मान कितना छोटा निकल गया, नहीं निकला, बिल्कुल छोटा निकल गया। 6 7 42 प्लस 42 -42 घट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 0। y का मान कितना रखे थे, 6 रखे थे, तो x का मान कितना आया, 0 आया। तो दोनों का खटाल में भर दिए। अब क्या करेंगे, दूसरा मान फिर से निकालेंगे। सेम जो है y का मान कुछ और मान लेते हैं, और जो एक बार मान लेंगे उसके बाद जो है दूसरा मान मानना है, एक ही मान को बार बार नहीं मानना है। तो अब जो है y का मान कितना माने, आप लोग बताइए जल्दी से। y बराबर कितना ले लें, तो y बराबर हम ले लेते हैं 5। कितना ले लेते हैं, 5। तो y बराबर जब 5 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -42 और प्लस 7 और गुना y के जगह पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम चीज यहां से यहां लिखे, और y के जगह पे 5 आ गया, कितना आ गया, 5। तो x बराबर हो जाएगा -42 प्लस 7 5 35। जब इसको जो है 42 में से घटाएंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है ना, अलग अलग जब भी चिन्ह रहेगा तो वो घटता है, वो संख्या क्या होता है, घटता है। और बड़ा वाला संख्या का जो है चिन्ह लग जाएगा उस संख्या में। तो x बराबर हो जाएगा 35 को जो है 42 में से घटा देना है, कितना बचेगा जी, -7 बचेगा। देखिए 42 में से 35 को घटा देना है, उसके बाद बड़का वाला संख्या में जो चिन्ह है वो वाला चिन्ह लगा देना है। बड़ा संख्या है दोनों में कौन है, -42 है, तो माइनस वाला चिन्ह जो है यहाँ पे लगा देना है। समझ में आ गया। तो x का मान कितना आ गया, -7। y कितना माने थे, 5 माने थे, तो x आ गया -7। कितना आसानी से पॉइंट निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया ना जी। तो इतना आसान है ग्राफ बनाना, पॉइंट खाली निकालेंगे बस, ग्राफ खींच देंगे, तुरंत खींचा जाएगा। अब देखिए इस समीकरण का निकालते हैं। अब देखिए हम इस समीकरण का निकालते हैं। इस समीकरण का क्या है, तो x सेम इसी प्रोसेस से इधर भी निकालेंगे, इसी प्रोसेस से सेम x को इधर रहने दे देते हैं और 3y को उधर भेज देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 6 और प्लस 3y, क्यों, इधर माइनस में 3y है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब जो है y का मान लेते हैं। y का मान क्या माने, ताकि जो है x का मान भी छोटा है। तो देखिए ना, यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, प्लस में क्या है 3 गुना y। तो y के जगह पे जो भी मान रखेंगे वो 3 से गुना करेगा, और गुना करने के बाद जो है 6 में जुड़ेगा या घटेगा। तो y बराबर जो है हम -2 ले लेते हैं। कितना ले लिए, -2। y बराबर कितना लिए, -2। तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 6 प्लस 3 गुना -2, क्या आ गया, -2। अब x का मान क्या आ जाएगा, तो 6 प्लस और माइनस, -3 दूना 6। समझ में आ गया कि नहीं, ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट के 0 आ जाएगा। 0 आ गया ना, x का मान कितना आ गया, 0। y का मान कितना माने थे, -2 माने थे, x का मान आ गया 0। कितना आ गया, 0 आ गया।
अब सेम उसी तरह से y का मान जो है फिर कोई कुछ और मान लेते हैं, अपने मन से मानिए तो आप लोग क्या मानिएगा, हम मान लेते हैं 1। हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। हम जब 1 मान लिए तो x बराबर जो है 6 + 3 गुना 1 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 6 + 3, 3 गुना 1 ना, 3 ना होगा जी। तो x बराबर हो जाएगा 9। x का मान क्या आ गया 9। y बराबर 1 माने थे तो x का मान आ गया 9। अब क्या करेंगे, इस दोनों डब्बा का मान जो है रख के और ग्राफ खींच देंगे, तुरंत ग्राफ खींचा जाएगा। ग्राफ खींचने के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगता नहीं है, खाली पॉइंट निकाल लिए। पॉइंट निकालने के बाद अब देखिए कैसे ग्राफ खींचते हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब 2 अक्ष खींच दिए इस तरह से, एक x अक्ष और इसका नाम होता है y अक्ष, नाम दे दिए और नंबर अंकित कर दिए। जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो डब्बा में निकला है मान, वो मान अंकित कर दिए। तो मान देख लेते हैं, x का मान जो है यहाँ पर 0 है और -7 है, इसलिए x अक्ष को जो है माइनस के इधर 7 तक गए हैं लेके, और प्लस के इधर 9 तक इसलिए आए हैं क्योंकि x का मान अधिकतम यहाँ पर क्या है 9 है, इसलिए 9 तक आए हैं। फिर y का मान देखिए यहाँ पे माइनस में 2 तक है, तो माइनस में 2 ये तक लिए हैं, और प्लस में कितना तक है 6 तक है, इसलिए जो है यहाँ देखिए 6 है 5 है ना, तो 6 तक ले लिए हैं, 5 भी उसी में आ जाएगा, तो 6 तक ले लिए। अब क्या करेंगे, पहले पहला वाला डब्बा का पॉइंट रख के एक रेखा खींच देंगे, फिर दूसरा वाला डब्बा का पॉइंट रख के फिर रेखा खींचेंगे, ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। क्या करेंगे, तो x 0 है और y कितना है 6 है, तो अभी जो है हमको x 0 ढूंढना है। कहाँ पे है, तो 0 होता है यहाँ मूल बिंदु पे। कहाँ पे, यहाँ पे मूल बिंदु पे 0 होता है, समझ में है कि नहीं, बीच में जहां पे दोनों एक दूसरे को काटता है। और जो है y का मान कहाँ है 6, तो यहीं से y 6 इधर जाएंगे, 0 है ना x का मान, इसलिए 0 से ही 6 पर जाएंगे, तो 0 से ही 6 पर चलेंगे, तो 6 यहाँ पर है, मतलब इस पॉइंट का नाम हो गया 0 6। आया समझ में। अब दूसरा पॉइंट क्या है, तो -7, x कहाँ है -7 तक जाना है और y 5 तक जाना है, तो x का -7 पहले ढूंढेंगे। x -7 कहाँ है, यहाँ पे है, और y कहाँ तक जाना है +5 है, मतलब ऊपर जाएगा, माइनस रहता तो नीचे जाता, मतलब 5 तक जाएंगे। यहाँ से कहाँ तक जाएंगे 5 तक, 5 तक पहुंच गए ना, 5 तक पहुंच गए, यही ना है, तो 5 तक हम लोग पहुंच गए। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -7 5, क्या हो जाएगा -7 5। अब इस बिंदु को मिला के एक रेखा खींच देंगे और उसके बाद जो है दूसरा वाला समीकरण का रेखा खींचेंगे। तो दोनों बिंदु को मिला के रेखा खींच दिए। अब इस वाला समीकरण का पॉइंट लेते हैं, देखते हैं क्या है, तो x 0 है और y -2 है, पहले वाला में देखना है, ठीक है, x 0 है और y कितना है -2 है, तो x 0 कहाँ है जी, तो 0 यहाँ पर है, ठीक है, यहीं से ऊपर जाएगा y, नहीं तो नीचे आएगा, तो माइनस में है तो नीचे जाएगा, प्लस में रहता तो ऊपर जाता, तो नीचे कहाँ तक जाएगा, तो -2 है तो 2 तक जाएगा। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 0 -2, क्यों, क्योंकि पहले x का मान लिखा था फिर y का मान लिखा था, इसलिए x का मान पहले लिखा है और y का मान बाद में लिखेंगे। समझ में आ गया। दूसरा मान है, x का मान है 9 और y का मान है 1, तो x 9 खोजेंगे, किधर है, x 9 प्लस में होना चाहिए, तो यहाँ पे है x 9 प्लस में, और y किधर जाना है, y 1 के इधर प्लस में 1, माइनस में रहता तो नीचे जाते, प्लस में 1 जाना है तो ऊपर जाएंगे, 1 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 1 तक जाएंगे, 1 तक पहुंच गए, तो पहुंच गए तो यहीं पे ना पॉइंट हो जाएगा, यही ना है, एक यही ना है जी, तो यहीं पे पॉइंट हो जाएगा मेरा, क्या नहीं हो जाएगा, तो पॉइंट क्या हो गया 9 1, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला के रेखा खींच देंगे, हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। तो इस तरह से रेखा खींच दिए, अब ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया है। अब ये जो है ना रेखा प्रतिच्छेदी है, इसलिए इस तरह से है, ये आगे जाके रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे काटेगी, समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए रेखा कैसा है, ये वाला रेखा इस तरह से है, ये वाला रेखा इस तरह से है, मतलब आगे जाके इस रेखा को ये काटेगी, मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ है। कौन सा रेखा का ग्राफ है, प्रतिच्छेदी रेखा का। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो इसको जल्दी से छाप लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको बराबर मिलते रहे, जैसे ही हम वीडियो बना के डालेंगे और आपके तक पहुंच जाए और आप लोग जो है सही ढंग से मैट्रिक का तैयारी करके एग्जाम दे पाए।